जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। को क्वेश्चन आपने IS38 पढ़ा हुआ है तो आप ये बात कहाँ से पूछ के कहाँ से सोच के पूछ रहे हैं भाई? कह रहे हैं रिसर्च कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए कभी भी नहीं। IS38 वैसे पास कर लो, अगली बार अगर रुकते हो तो फिर यहाँ आ जाएगा अगर स्कीम चेंज होती है तो, लेकिन आप तो नहीं ना पढ़ सकोगे, आप तो रह जाएगा इंशाल्लाह जाओगे आगे। और बहुत है पढ़ने वास्ते कुछ। IS38 जो है इंटेंजिबल्स का स्टैंडर्ड, वो ये बताता है कि रिसर्च जब तक चल रही हो तब तक आपने कोई एसेट नहीं बनाया, अभी तो आप हवा में तीर चला रहे होते हैं। फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो उसमें भी IS38 ने क्राइटेरिया रखा है सख्त सा, जब तक वहाँ पे बात ना पहुंचे तब तक भी खर्चे एक्सपेंस आउट होते रहते हैं, और जब वो क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद वाले खर्चे सिर्फ कैपिटलाइज होते हैं। तो बहुत आगे की बातें सोच रहे हो, IS38 हमारे स्कोप में नहीं है। चलें आगे। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 फिर पढ़ दो कर दो। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड जो है पहले पकड़ो जाके, ये ट्रायल के बाद वाली एडजस्टमेंट में हमेशा इस तरह से लिखा होता है कि जो ट्रायल में लफ्ज नजर आ रहा है उसी को लिख कर आगे बताया जाता है इसमें ये मसला है या ये नहीं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड 281 की बात हो रही है। इंक्लूड, ओ यार इंक्लूड में जरूर हमेशा को मसला होता है, याद है सीवीयू वाला सवाल, इंक्लूड में चवलें वजी हुई थी। क्या है बताओ तो। इंक्लूड 55 मिलियन रिसीव्ड फ्रॉम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, भाईजान मेहरबान कदरदान, अगर कोई आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट के लिए कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव हो तो उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, लेकिन इसने क्या कर रखा है इसको कैश डेबिट इनकम, कंट्रीब्यूशन इज इनकम, मतलब सही कर लेंगे। अच्छा ज़बरदस्ती एंट्री करनी है तो मैं एंट्रीज भी कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं शार्ट कट भी बताता हूँ आपको, शार्ट कट, ठीक है। वो पता है क्या है, वो कहता है 55 मिलियन कंस्ट्रक्शन के लिए आया है, तो मैं कहता हूँ जी ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी, होना क्या चाहिए था बोलो, कैश डेबिट 200 कितना है 281 कैश पूरा 281 कैश डेबिट, और इसमें से अगर हॉस्पिटल क्या नाम है उसका एचबी लायबिलिटी में जाना चाहिए था 55, और बाकी आपका जाना चाहिए था इनकम में कितना, यानी कंट्रीब्यूशन लिख दूं, कंट्रीब्यूशन जिसको इनकम कहते हैं, कंट्रीब्यूशन इज एन इनकम अनलेस के वो आप ना रिकॉर्ड कर सके, डेफर करनी पड़े लायबिलिटी बना के इनकम, ठीक है। तो ये इनकम कंट्रीब्यूशन कितना 220, यानी ये होना चाहिए था। लेकिन अब ट्रायल का फेस क्या बता रहा है कि व्हाट इज डन बाय अकाउंटेंट, क्या नाम बताया था अभी अकाउंटेंट ने हमें, ना यार फिर वही बात, ट्रस्टी, मेरे ट्रस्टी को ना छेड़ो यार प्लीज। हाँ अशरफ भाई ने क्या किया हुआ है, अशरफ भाई पता है आपको, जब ये एडजस्टमेंट समझा रहा था उस वक्त कुछ खाने में मसरूफ थे, अब नहीं समझ आई होगी उस वक्त, अब मसला तो हो जाता है ना इस तरह से। तो इसने कहा यार क्या है डोनेशन ही आया ना, और जिसका बिल्डिंग का है जो भी है भाई तुमने आना जाना लगाया हुआ है, इधर जो है वो गाड़ी निकल गई है, इधर अशरफ ने चांद चढ़ा दिया है। अशरफ ने कैश डेबिट करके ना जनाब, ओ भाईजान अशरफ ने ना कंट्रीब्यूशन सारे क्रेडिट कर दिया है, अल्लाह माफ़ी। कैश की एंट्री तो उसने गलत करनी नहीं थी, लेकिन क्या कर दिया अशरफ, तुमने क्या कर दिया, ऐ कहना होना है शुक्र है मेरी जान छूट गई। स्पोर्ट्स क्लब मेरे साथ नाम बनाते तो अकाउंटेंट आज भी तुम ही होते, ठीक है। अब तो तुम ट्रस्टी हो ना मेरे जी, हमारे इस एनपीओ के तुम भी ट्रस्टी हो, मैं भी मेरे ट्रस्टी हो, मतलब ये है कि हम ट्रस्टीज हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये समझ आई बात। अब रेक्टिफाइंग एंट्री भी हो सकती है और एक और तरीका भी बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन फिलहाल जरा रेक्टिफाइंग एंट्री भी कर लेते हैं। मैं खुला टाइम है, मैं दोनों काम करूंगा, हम असर अपनी भी पढ़ सकते हैं, मतलब मैं खोल के चीजें बयान कर, इसलिए तो आपको आज शाम को बुलाया, ठीक है, नया काम है। कल फिर दोबारा ये कल अगर आपको डबल बुलाता तो दोनों सवाल ट्रायल के सवेर शाम, नहीं मजा नहीं ना आता है। अच्छा सुनो, आप सुनो, कैश डेबिट होना सी हो गया कुछ ना करिए, एचबी लायबिलिटी क्रेडिट होना सी नहीं होया करिए 55 से, इनकम क्रेडिट होना था 226 से हो गया, ओ माय गॉड, इसका मतलब इनकम ज्यादा क्रेडिट हो गई है कितने से, तो सही करने के लिए क्या कर लो डेबिट। अब ये तो है रेक्टिफाइंग एंट्री,
इसका तरीका फिर ये है कि आप क्या करें, आप सबसे पहले जो फिगर गलत हुई है उसको उठाएं। यहां पर क्या लिखोगे आप, कंट्रीब्यूशन। ये तरीका नंबर 1 है, अभी नोट ना करो, दूसरा भी बताता हूं, फिर जो पसंद आए वो फाइनल वर्जन हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जरा ट्रायल से गलत फिगर, अनएडजस्टेड फिगर को उठा लो, 281। अब रेक्टिफाइंग एंट्री है, लाल किथे, लाल मेरे लाल, रेक्टिफाइंग एंट्री, इनकम डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। रेक्टिफाइंग एंट्री आपने की, इनकम डेबिट, इनकम डेबिट, कितने से, डेबिट मतलब कम, और लायबिलिटी क्रेडिट। ये क्या है, ये कंट्रीब्यूशन है जी, कंट्रीब्यूशन। हाँ, इनकम में जो पड़ा था निकाल के ले आया जहां से आना था। ये एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको मिटा के दूसरा तरीका प्रेजेंट करता हूं, जो आपको पसंद आए फिर वो फाइनल। मैं भाई बच्चों से पूछ लिया करता हूं, पता है आपको, हम मशवरे से चलते हैं, आपकी हर बात मेरे सामने, बहुत आपके मशवरे से क्लास रखता हूं, आपके मशवरे से देर सवेर करता हूं क्लास में, कभी आपकी बात ना मानी हो तो आपके मशवरे से, ठीक है। अच्छा चलो इधर देखो जी, दूसरा तरीका वारदात का ये है कि जो असल में होना था वो कर ले। क्या मतलब, कैश डेबिट होना था वो तो हो चुका होता है ना, तो लायबिलिटी में 55 लिखो, कंट्रीब्यूशन में 226, कंट्रीब्यूशन में तरतीब से लायबिलिटी में 55 लिखा, कंट्रीब्यूशन में 226 लिखा, और रॉन्ग में देखो कंट्रीब्यूशन 281 से क्रेडिट हुआ पड़ा था ना, ठीक है। इसको जाके यहां पे फेस पे उल्टा दो कि बस मैंने इसकी कहानी खत्म कर दी। क्या सही है? ओके, मैं वापस लेता हूं अपने अल्फाज। ये क्या किया मैंने, वैसे बाय द वे किसी को अच्छा लग ही जाता है, मैंने जो होना था वो किया और जो गलत हुआ पड़ा था उसको उल्टा दिया। आपने कहा नहीं जी, चस नहीं आई, असल में करेक्शन ऑफ एरर इतना छाया हुआ है ना आपके ऊपर कि वो निकल नहीं रहा, हालांकि ये आसान काम था। कोई नहीं, खैर है, वही करो। बताओ जी, वो कहता है कंट्रीब्यूशन इंक्लूड कोई गलत चीज, मतलब वो कहीं और जानी थी, तो इधर पड़ी हुई इनकम में, इनकम बनने जा रही है, तो फिर जो चीज गलत है पहले उसको उठा के लाओ, उसको कहो आ तेरे जिन कड्डा, को सारे कहो आ तेरे जिन कड्डा, कितना है, अब इसके जिन निकालते हैं। तो जिन निकालने का अमल जो है वो रेक्टिफाइंग एंट्री कर रही होती है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करिए। रेक्टिफाइंग एंट्री में कंट्रीब्यूशन जिन लिखा, कंट्रीब्यूशन डेबिट और एचबी लायबिलिटी क्रेडिट, तो कंट्रीब्यूशन डेबिट कितने से और एचबीएल क्रेडिट 55, कंट्रीब्यूशन जो कि इनकम बनने जा रहा था, हमने वहां से निकाल के उसको लायबिलिटी बना लिया। ये अभी नहीं इनकम में जा सकता, ये तो जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी हॉस्पिटल की, वो डेप्रिसिएट होना शुरू होगी, तो ये लायबिलिटी तब इनकम में जाना शुरू होगी, अभी नहीं। चलें आगे, ये सही है, चलो। अच्छा जी, अब ये तो चलो हो गया ठीक। वो यहां पे एक बंदा बैठा हुआ था यार, जिसने उस दिन हमें वादा किया था कि वो सीमेंट की बोरियां देगा, कहाँ गया वो? मैंने यहाँ पे कहा भी था एक को कि ये भाई ने कहा, देखा ना, लोग कह के यही तो एनपीओ में मसला है। क्या ये मैं बताऊंगा आपको, ये थ्योरी में हमने पढ़ना है, ये थ्योरी में हमने पढ़ना है कि ये जो आपको ऐलान करके लोग चले जाते हैं ना, उसको इनकम रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, इसके पीछे भी अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एनपीओ ने गाइडेंस दी हुई है। अब देखो कहाँ गया वो लड़का, मैंने कहा भी था कि भाई भाईजान की सीमेंट की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भाईजान चलो अब कोई और बन जाए, किसी की है भाई सीमेंट, कौन है जी, क्या नाम है तुम्हारा? असद ने कहा कि यार आप मस्जिद बना रहे हैं, कैश तो मेरे पास नहीं है, तो ऐसा है कि मेरा सीमेंट का काम है, तो ऐसा है कि 55 बोरियां मेरी तरफ से आपको, नहीं ज़्यादा होगी, चलो 65 बोरियां मेरी तरफ से आपको सीमेंट की मैं डोनेशन देता हूँ। आप ये जो हॉस्पिटल के अंदर बना रहे हैं ना, पीड्स वार्ड या बर्न वार्ड, भाई हम भी ये चाहते हैं कि, मैं ये चाहता हूँ कि जी बिल्कुल ये बनना चाहिए। यहाँ पे हमारे इस इलाके के अंदर कोई बच्चों का वार्ड ही नहीं है, या कोई अगर खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए, कोई जल जाए, तो कोई वार्ड ही नहीं है। कहाँ से हुआ? लकी मरवत में तो ऐसा कोई अस्पताल नहीं है, तो वहाँ से ले कर पिशावर जाना पड़ता है, या वहाँ से सरगोदा आना पड़ता है। मियाँ वाली में भी कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इतने दूर दूर जाने की बजाय ये जो आपका हॉस्पिटल है ना, अगर आप इसमें ये वाला वार्ड बना देना बच्चों का या जो भी है, ठीक है, तो हम मैं भी ये चाहता हूँ। तो अब मेरे पास कैश तो नहीं है सर,
ऐसा है कि ये 65 बोरियां मेरी तरफ से, 1 रुपए की 1 बोरी आती है सीमेंट की, तो 65 बोरियां मेरी तरफ से हदिया, अब डोनेशन मिल गया, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए आप बताएं, ये मैंने अभी तक नहीं बताई। कंट्रीब्यूशन में थोड़ी देर पहले ज़बानी तो बताया ही था ना, कंट्रीब्यूशन के अंदर कैश नहीं आया बल्कि मटेरियल ही आ गया। अच्छा, अगर तो नॉन करंट एसेट दे देता तो उसकी एंट्री करते पीपीई डेबिट, डोनेशन लायबिलिटी क्रेडिट, एचबी लायबिलिटी, क्योंकि बिल्डिंग किसके लिए आया डोनेशन, उसने इक्विपमेंट नहीं दिया, इसने मटेरियल दे दिया। तो भाई मटेरियल अगर बाहर से खरीदते तो क्या एंट्री होती, CWIP डेबिट। अगर ये पैसों से हमें सीमेंट देता तो हम कैश पे करते ना, तो ये एंट्री हम करते CWIP डेबिट जब लग जाता। तो फिलहाल वैसे सही एंट्री तो ये होती है कि आपकी जब मटेरियल आए, अभी इस्तेमाल ना हुआ हो, तो उसकी एंट्री अकाउंटेंट अगर अशरफ है ना, तो वो ये अकाउंटिंग करेगा, सही अकाउंटिंग, कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, खरीद लिया। फिर जब इस्तेमाल होता है तो CWIP डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, मटेरियल इन्वेंट्री। लेकिन ऐसे ना करो आप, असल में जो होता है उसको छोड़ो, सादा रखो, वो तो अच्छा अकाउंटेंट है। हम बस सीधी बात ही, क्योंकि सारा इस्तेमाल ही हो गया, कुछ बचा नहीं ना, तो बस ठीक है, अल्टीमेटली जो होना है वही। तो जब हम ये सीमेंट खरीद के लाते तो हम एंट्री पास करते CWIP HBL डेबिट, CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी नहीं, HBL नहीं, CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट पे करके आते पैसे। लेकिन हम जा रहे थे सीमेंट खरीदने किसी और दुकान से, ने हमें रोका और कहा किधर जा रहे हैं सर, सुना है हॉस्पिटल बन रहा है। हाँ यार, ओ कहाँ जा रहे हैं यार, वो सीमेंट की ज़रूरत थी कोई ना, आज वो लंटर डलना था वो पहले फ्लोर का। अच्छा सर ऐसा है, आप आगे से ना जाएं लेने पैसे, मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन ये सीमेंट आया पड़ा है, ये मैं भिजवा रहा हूँ 65, कितनी बोरियाँ, 65 बोरियाँ भिजवा रहा हूँ। अब क्या एंट्री करें इसकी, CWIP तो डेबिट हुआ, क्योंकि उधर तो वो बस मशीन चलने ही वाली है, ये सारा सीमेंट एक ही बार लंटर में डाल जाना है, तो CWIP बिल्डिंग तो डेबिट हो गया। क्या कैश क्रेडिट हुआ हमारा, नहीं, उसने हमें डोनेट कर दिया है, तो ये क्या है, अब इनकम बन जाती। अगर ये एसेट रिलेटेड ना होता तो आज क्या कर लें, लायबिलिटी बना लें। अब 2 डबल एंट्री होगी, ठीक है। पहली इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री क्या बनी, CWIP डेबिट। देखो ना, ये जो होना था ये नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया था ना। ये मैंने क्या कहा, इसने ये कर दिया अशरफ ने, और अशरफ जो है ना, अशरफ ही बादशाह आदमी है, मतलब पूछा ही नहीं इसने कि यार ये आप गए थे 65 बोरियां खरीद लाए, छत भी डाल गया, आज मैं उसके ऊपर फिर भी रहा हूं, ऊपरी बजने पर काम शुरू हो गया। सर मैंने आपसे पूछा नहीं, आपने बताया नहीं, ये सीमेंट के पैसे नहीं दिए थे। ये अब सब ट्रायल बना के बाद में पूछ रहा है। ओ मैंने कहा भाई वो असद ने डोनेट कर दिया था, उसने कहा ओहो अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर MWH ऑल्सो रिसीव्ड कंस्ट्रक्शन मटीरियल जिसकी फेयर वैल्यू 65 मिलियन थी फॉर हॉस्पिटल बिल्डिंग विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय अशरफ इन द बुक्स। अशरफ क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, वो सर मुझे पता नहीं चला, मुझे ख्याल नहीं, आपने कैश की एंट्री दिया। खैर चलो जो भी था कोई बात नहीं, जो होना था, जो नहीं ना हुआ बेटा, वो जो होना था वही तो नहीं हुआ, जो होना सी वो नहीं होया बेटा। हाँ, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 में जो होना था वो होने की बजाय कुछ और हो गया था, लेकिन एडजस्टमेंट 3 में क्या है मामला, जो बेटा होना था ना वो हुआ ही नहीं। यानी कि मैं कह रहा हूं एंट्री होनी चाहिए थी CWIP HB डेबिट हॉस्पिटल बिल्डिंग और HB लायबिलिटी क्रेडिट 65 मिलियन से, पर ये नहीं किया अशरफ भाई। क्या किया, ये नहीं किया तो क्या किया तुमने, तो कोई बात नहीं अशरफ, खैर है, इंसान से गलती होती है बेटा। आप ऐसा करो अभी ये एंट्री कर लो, पता लग गया ना, जल्दी से एंट्री कर लो। अब मैंने इसको कह दिया ठीक है, तो जल्दी से इसने एंट्री पास की, जो होना था वो नहीं हुआ, इसने कर लिया। तो CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि NPO का सवाल दे और करेक्शन ऑफ एरर के साथ मिक्स करके दे। ये करेक्शन ऑफ एरर नहीं मिक्स हुआ पड़ा, ये देखो, ये क्या है, NPO का सवाल है और इसमें क्या है, करेक्शन ऑफ एरर है। तो ये भी बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो बड़े सवाल की एक्सपेक्टेशन जो मुझे है उसमें ये ट्रायल वाला कभी आ जाए ना तो चस आ जाए, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा आसानी से हो जाने वाला काम है, ये मुश्किल नहीं लगता आपको। लें जी, कितना 60, तो जो होना था बेटा जी वो नहीं हुआ, तो वो कर लेते हैं ना। CWIP HB की हमने फिलहाल लेजर ही नहीं खोला हुआ है ना, तो खोलो वो डेस्क पे दी तो CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग।
अच्छा वैसे CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग का मुझे याद आ रहा है ट्रायल में भी कुछ नजर आ रहा था, तो वो फिर ओपनिंग तो नहीं हो सकता, क्लोजिंग होगा, लेकिन अनएडजस्टेड कह दूंगा, एज पर ट्रायल कह दूंगा। ये एंट्री जो होनी थी ये नहीं हुई ना, तो वो गलत है, वो गलत है, तो सही बाद में करेंगे, गलत फिगर उठा लेंगे। फिलहाल मुझे एंट्री करवाओ, इस वक्त एंट्री जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से इस वक्त तैयार है होने को। तो बताएं जी क्या है एंट्री? CWIP 65 से डेबिट और HB लायबिलिटी 65 से। अब ये कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन अभी, बल्कि मैं यहां पे यही लिख दूं ना, हाँ लुका लो डस्टर लुका लो, तुसी लुकाया है जी। CWIP बस छोड़ो, अब हॉस्पिटल बिल्डिंग और इधर HB लायबिलिटी। हाँ जी, रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। जरा फिर मैं ना वो उठा लूँ ना फिगर, CWIP हिट हो गया है। ये CWIP नजर आ रहा था ना बेटा जी, ये ट्रायल में जो नजर आ रहा था, ये ओपनिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि CWIP में हर दूसरे दिन आप कोई पेमेंट कर रहे होंगे, कभी मजदूरों के पैसे, कभी आपने जो है वो मटेरियल खरीदा, कभी आपने ओवरहेड्स दिए, कभी लेबर को पे किया, तो CWIP डेबिट कैश क्रेडिट तो होता रहा होगा पूरा साल, तो ये ओपनिंग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, वरना वो अलग से बताता एडिशंस कितने हुए है। तो ये क्लोजिंग, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 3 है, 3 एडजस्टमेंट 3 ने हमें बताया CWIP में 65 लिखने थे, नहीं लिखे। हमने कहा हो इसका, अब ये जो डबल स्पीड पे सुन रहे होंगे उनको क्या समझ आई होगी, उन्होंने फिर रिवर्स किया होगा। अच्छा, तो हमें क्या कहा थर्ड एडजस्टमेंट ने कि CWIP में 65 ऐड करना था, नहीं हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हैं, लेकिन इतना जरूर पता लग गया कि ये जो है ना, ये 335 ये सही नहीं है, तो इसको भी उठा लो, ठीक है। ये इसको भी उठा लिया, तो जो उठाते जा रहे हैं उनको टिक करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आए हमने कहा ये CWIP का अकाउंट ओपन करो, वो मैंने पहले ही कर लिया था, और इसको अनएडजस्टेड क्लोजिंग कहो, आपकी मर्जी है, एज पर ट्रायल कहो, आपकी मर्जी है, मुझे कोई मसला नहीं है। एंट्री फिगर बोलो। तो 335 में ये 65 ऐड नहीं हुआ था, मैंने कर दिया, अब क्लोजिंग निकालोगे तो ये सही हो जाएगा। सही है, कोई मसला? सैफ क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया? 65 समझ आया? मैं समझाता हूं, इधर देखो, अगर आपको किसी ने कैश दिया है, आपको कहा है कि आप इसको हॉस्पिटल में लगा लेना, तो आपने एंट्री क्या करनी है? कैश डेबिट HB लायबिलिटी क्रेडिट 100 रुपये, ऐसा ही है। फिर आपने ये 100 इस्तेमाल करना है जब, तो आपने कहना है जी CWIP डेबिट HB और कैश क्रेडिट, ये कैश इस्तेमाल हो गया, सही है। अच्छा, एक और बंदा आया, उसने आपसे कहा कि जी, ये हमारे असद भाई ने हमें कहा कि जी आपके पास ये लें जी, आप ना मटेरियल ले लें मेरे से 65 का, ठीक है, ये आपको मैंने बिल्डिंग के लिए दिया है, हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए। हमने कहा ठीक है, ये लायबिलिटी। जब ये मटेरियल यूज हो गया तो हमने उसकी एंट्री करनी है। ये नहीं छेड़ सकते हम, ये तब तक नहीं छिड़ सकता जितने मर्जी पैसे इसमें आते रहे, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट ना हो जाए। तो CWIP ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट, और मटेरियल जो आपने रखा हुआ था कमरे में सीमेंट इकट्ठा करके, वो सारा निकाल दिया, इसमें लग गया। अब मैंने सिर्फ ये नहीं किया कि ये आया और ये गया, मैंने कहा यार सीधी एंट्री करो। अगर कोई बंदा आपको मटेरियल दे जाए डोनेशन के तौर पे, तो मटेरियल को जहां लगाना है वहां पे CWIP में डेबिट करो, कैश तो क्रेडिट हुआ नहीं, तो ये एंट्री कंबाइन करके मैंने बोल दी CWIP बिल्डिंग डेबिट और HB लायबिलिटी क्रेडिट। क्या चूच जी, सही है। तो ये भाई मैंने ये किया था, HB लायबिलिटी डेबिट। किसी को नहीं समझ आया तो फिर पूछो, आप समझ आया ये, ठीक है। तो ये कंबाइन कर दी ना, करनी अलग तो कर लो। मसला ये है कि जब आपका मटेरियल सीमेंट की इन्वेंट्री का क्या मतलब, आप मटेरियल खरीद के लाए, जब तक वो बिल्डिंग में नहीं लगा तो आपके पास इन्वेंट्री अनयूज्ड है, तो आप उसकी एंट्री करो, जिस कमरे में रखा उस वक्त करो आप सीमेंट इन्वेंट्री डेबिट, और डोनेशन दे दिया तो लायबिलिटी क्रेडिट। जैसे जैसे यूज होता जाए वैसे वैसे आप सीमेंट इन्वेंट्री को क्रेडिट करके CWIP को डेबिट करो। लेकिन जब सारे ही साल में यूज हो गया, भाई बिल्डिंग अभी अगली लाइन में कंप्लीट हो रही है, तो क्या जरूरत है, ठीक है। हाँ, ये कह सकता था वो 65 का मटेरियल आया, अभी 60 का लगा है, तो हम फिर कहते 60 CWIP में डेबिट, और बाकी का इन्वेंट्री मटेरियल के अंदर करंट एसेट में नजर आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आसान सवाल था।
हाँ जी, कन्फ्यूजन है तो बताओ। बहुत खुला टाइम है, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी से सवाल खत्म है, इसलिए गिवन टाइम में भी बहुत खुला टाइम है, आराम से बताओ, कोई मसला है तो। ये समझ आ गया? अच्छा, फिर आगे बढ़े। हाँ, वो रिसीवेबल थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो आ गया है ना, ठीक है। आए बल जो होगा उसका वो कमिटमेंट होगी, तो अगर रीजनेबल एश्योरेंस हो तो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं रिसीवेबल डेबिट, वो कर लेंगे, फिलहाल नहीं ना, फिलहाल बेटा आ गया है ना। अच्छा जी, नहीं अच्छा है ना, वो क्वेश्चन करता है अगले एडवांस वाले, लेकिन मैं जब जाना है 2 दिन बाद जहाँ पे, वहाँ पे अभी थोड़ी ले जाऊंगा आप, मैं ब्रेकें लगा दूंगा। लो जी, हो गया, अब बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो खलील भाई फिर आएंगे ना। आज खलील भाई क्यों आएंगे? आज हॉस्पिटल बिल्डिंग का इफ्तिताह करने आएंगे खलील भाई। खलील भाई हमारे चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। हाँ, वो हम पैसे इकट्ठे करने के लिए एक बंदा रखा होता है ना, जैसे टीम ने फलाने बंदे को बुलावांगे टूर्नामेंट से, मेहमान खुसूसी, ये वो है, मैं पैसे उसे भी दे जाता है हमारी एनपीओ को, ठीक है ना। तो खलील भाई दोबारा आ चुके हैं, और 1 अप्रैल को खलील भाई ने हॉस्पिटल बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। शुरलियां पटाखे हैं जी। तो भाई साहब 1 अप्रैल 21 पे, यानी हमारे साल के 3 महीने खत्म हुए थे कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। इसका मतलब यार डस्टर दे दो यार, दे दो यार डस्टर यार, ये मैं मिटा रहा हूं, ये मैंने मिटा दिया। अच्छा, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। बिल्डिंग केड़ी बिल्डिंग? हॉस्पिटल बिल्डिंग। तो पीपीई ही है, लेकिन मैं अब लिख देता हूं हॉस्पिटल बिल्डिंग। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग शरीफ रेडी हो चुकी है अब। तो इसका ओपनिंग कुछ नहीं था, 1 अप्रैल 21 पे हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट और CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग क्रेडिट। कितने से भाई? जितना यहां पे आज तक डेबिट हुआ पड़ा है, तो यहां से जितना भी डेबिट हुआ पड़ा है निकाल के ले जाओ। यानी 335 रुपए का तो हम रिकॉर्ड कर चुके थे ना, जो इतने इस पे खर्चा हो चुका है। 65 का मटेरियल आया था मुफ्त में, क्योंकि वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन थी, तो अशरफ भूल गया था, हमने वो भी एंट्री कर दी, तो अब कंप्लीट कॉस्ट हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी कॉस्ट जो है, ये अब क्रेडिट करो इस CWIP में से, करो क्रेडिट। 400 पूरा, माशाल्लाह 400 यहां से क्रेडिट और यहां पे डेबिट, ठीक है। यहां पे आपने लिख दिया हॉस्पिटल बिल्डिंग में जनाब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है, और हाय हाय बेचारा इज नो मोर, ओ मोर नहीं, नो मोर, ठीक है। अच्छा, अब जी मुबारखां मुबारखां, आज तो एसेट डेप्रिशिएट होके गम लाएगा, तो इधर से लायबिलिटी अमोर्टाइज होके खुशियां भी लाएगी, दोनों तैयार हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ लें, ये समझ आ गया? यार सवाल इतनी जल्दी खत्म हो गया, मैंने तो बड़ी कोशिश की आपका टाइम अच्छे से ज़ाया करूं, लेकिन अब मुझे पता लग गया कुछ और पढ़ा जाएगा। यस, 3:55 का टाइम लिख के दिया था मैसेज पे, उससे पहले किसी ने चूं चरा की ना, तो फिर देखना। हॉस्पिटल बिल्डिंग 5% स्ट्रेट लाइन डेप्रीशिएट कर दो, करो डेप्रीसिएशन। देखो उसने क्या कहा है, डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, चार्ज होनी है, तो करो ना फिर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आप कौन सा है जी? हॉस्पिटल बिल्डिंग का स्ट्रेट लाइन पे, तो 400 इंटू 5% इंटू 1 अप्रैल को बिल्डिंग रेडी टू यूज हो गई ना, कंप्लीट हो गई, और उसने कुछ नहीं बताया, तो कंप्लीट होते ही रेडी टू यूज भी है। तो 1 अप्रैल को हमने यूज करना शुरू कर दिया, 9/12, 15 रुपए की डबल एंट्री करो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमू एसेट को ही क्रेडिट कर दो यार, इसको बुक वैल्यू पे बना दो, ठीक है जी। कितने से? अच्छा, अब इससे तो कंफर्टेबल, इससे परेशान तो नहीं होते कि मैं कभी डेप्शन की एंट्री एक्यूमुलेशन करूं या एसेट में कर दूं, तगड़े हो गए हो आप, वर्किंग के हिसाब से है, हमें नोट नहीं बनाना, तो हमें क्या जरूरत है एसेट एक्यूमुलेशन को अलग रखने की, बैलेंस शीट के फेस पे लेके जाना है ना, तो बस बुक वैल्यू बना लो, ठीक चलेगा, वक्त बचाओ अपने लिए, कौम के लिए। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? 15,
ठीक है। अब अदर फिक्स एसेट्स को भी 10% डेप्रिशिएट करना है। अदर फिक्स एसेट हैं सही। अच्छा एक सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये हुआ है तो ये क्यों नहीं हुआ है? ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए था। क्या मतलब? हॉस्पिटल बिल्डिंग बन के डेप्चर होना शुरू हो गई है तो हॉस्पिटल बिल्डिंग वाली लायबिलिटी को भी तो इनकम में डालना था। की हो गया जे? तो अब इनकम में क्या आएगा? ये सारा कुछ लायबिलिटी में इकट्ठा हुआ पड़ा है। टोटल कितना है? 240 लायबिलिटी में इकट्ठा हो चुका है। अब इसको भी क्या करना है? इनकम। यही बताया था ना। ठीक है, तो यहां पे आए हमने यहां पे आकर लिखा HB लायबिलिटी इनकम। अब लायबिलिटी इनकम चलो निशानी के लिए ही है। ठीक है, तो HB हाउस बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी जो कि इनकम में अमोर्टाइज होकर आनी है। तो इधर देखो, मैंने ये जान के इधर लिखा ताकि आमने सामने हो। कितना टोटल हो चुका है उसमें? 280 नहीं बोला आपने? 240। अब जो हशर हुआ वही नशर करो। उधर से हमारी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, डेशबोर्ड हो गया। यहां से हमारी लायबिलिटी भी जी एंट्री इधर, डबल एंट्री इधर से बोलनी पड़ेगी जी। 9 से लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये इनकम बन गई और अब क्लोजिंग भी निकाल लेते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, सही हो गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट। कोई मसला है तो पूछ लें, जान ना छुड़ाएं। जान नहीं छूटती इस तरह से। अच्छा जी, लो जी, अब तो बस एक ही एडजस्टमेंट रहेगी या 10%। बाकी एसेट्स को भी क्या कर दो। तो अब ये वाले एसेट्स भी मैं कहता हूं ये इनको भी फिर नेट ही कर देते हैं। क्या ख्याल है? यही अदर एसेट्स हैं और तो कोई नहीं है। क्या नाम है इसका? अदर फिक्स एसेट ही लिख देते हैं फिर। ठीक है, और ये भी टिक कर लो और इन दोनों को नेट करके उठा लेते हैं। फिर मेरा मशवरा है ताकि ये भी फिर अब एक ही अकाउंट रहे। तो अदर फिक्स एसेट्स, ये नंबर 3 वर्किंग बनी थी तो नंबर 4 वर्किंग कर लो। यार कितना खुला खुला सवाल हुआ है ना। हालांकि मैं अपने वालों यह भी पाया, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं थी, फिर भी सवाल से कुछ नहीं निकला। कहाँ? हाँ वो है, वो जो ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग उधर हो गई है माजरत के साथ, वो यहाँ हो सकती थी। तो क्या है? अदर फिक्स एसेट्स। अदर फिक्स एसेट लिख लो, उसमें कोई और आ जाए तो वो भी आ जाएगा। बुक वैल्यू तो 1 जनवरी पर ब्रॉड डाउन कितना है जी? कॉस्ट कितनी है? 300 और उसके सामने 320। अच्छा, 320 माइनस 100 220। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा है जी, यहां पर क्या करना है? इन एसेट्स को रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा, अगर कॉस्ट पे होता तो कोई बात नहीं थी, मैं 320 पे 10% लगा देता। बुक वैल्यू पे है तो वो भी मैंने बना लिया है, इत्तेफाक से उस पर भी हो जाएगा। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है ये अदर एसेट्स का, इधर देखो जी कितने हैं जी? 220 ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई इनटू, अब ये ओपनिंग है तो ये सारे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। तो 22 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट को ही क्रेडिट कर दो। ठीक है, सवाल खत्म भी हो गया। वैसे कमाल नहीं हो गई यार, इतनी जल्दी नहीं खत्म होना चाहिए था। कोई और सवाल है मुझे लगता है जिसका मुझे याद आ रही है कि उसमें ये भी था और ये भी था। चौंतार इंटरनेशनल होमवर्क वाला सवाल। अच्छा, अभी बताता हूं कहां पे है। छोड़ो, तुम मत ढूंढो, मैं बताऊंगा कहां पे है। आओ जी, आसान सवाल खुद करा लेता है, मुश्किल हमें दे देता है। को तमाशा है? हाँ है। हाँ, पर्चा आपने देना, मैंने देना है आपने। अब क्या रह गया है जी? क्या रह गया? मैं बस वो सवाल पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं दूंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे। हाँ जी, होमवर्क है। सुबह वाली क्लास में कोई होमवर्क है तो इसीलिए कहा था ना कि दूसरी में इकट्ठे दूंगा। तो दोनों है भी एनपीओ ही, एनपीओ का एक सवाल है बस होमवर्क में, ज़्यादा नहीं। ठीक है,
हाँ जी, अब देखो भाई जो जो रह गया है उसको पहुंचाओ, ठीक है। तो 335 हो चुका है। कैश एंड बैंक कहां जाएगा? वन बाय वन। ये ट्राई, मेरा तरीका ये है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स हो गई, अब ट्रायल में जो बच गया वो भी उठा के ले आओ, ठीक है। तो करंट एसेट्स में आपको कोई स्टॉक नजर आ जाए, शायद 2 लाइनें छोड़ दो और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक ही लिखा हुआ है ना? ओ यार बल्कि ठीक ही है। कैश एट बैंक कितना जी? 60 ये आ गया। तो यहाँ पे एसेट्स का टोटल कर लेंगे। अब बस वन बाय वन बताते जाओ आगे। नेक्स्ट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? एसेट्स में। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन की एंड सप्लाई जो भी है, कितना? 14। नेक्स्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन रिसीव हो चुका, जो हो चुका वो हो चुका, ओके। लेकिन बोलते जाओ और आगे चेक होता है, टिक करते जाना। मेरा टिक दूर है, टिक उधर करने नहीं जा रहा मैं, तो बंदा खड़ा कर देता हूँ अगर कहते हो तो हो जाएगा वैसे जी। जनरल फंड ओपनिंग, हाँ ये जहां जाना था ये यहाँ पे नहीं गया, तो ले जाओ 332, ये रह गया अब बस काम। नेक्स्ट क्या जी? मेडिकल इक्विपमेंट ओपनिंग भी आ गया, कंपटीशन भी चलेगी, ठीक है। मेडिसिन एंड सप्लाईज एक्सपेंसेस में नजर आएगा। मेडिसिन एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड या यूज्ड, जो भी कह लें। जैसे स्टेशनरी यूज के लिए होती थी, तो यूज हो गई तो एक्सपेंस, नहीं हुई तो एसेट। तो इसमें कोई भी स्टॉक नहीं पड़ा हुआ था, नहीं पड़ा हुआ है तो वो स्टॉक आ गया, और बाकी जो यूज हो गया वो एक्सपेंस, ठीक है। कितना? 76। ट्रायल में हर चीज डबल एंट्री से होके पहुंची होती है, तो बस पोस्ट करते हैं सिंगल इंपैक्ट। नेक्स्ट इज अदर एक्सपेंसेस 19। भाई ट्रायल वाली फिगर्स की डबल एंट्री तो नहीं करते होते, क्योंकि ट्रायल में ना बेटा डबल एंट्री होकर ये इतनी बात तो आपको याद होगी अपने उस्तादों की कि ट्रायल वाली हर चीज का सिंगल इंपैक्ट लेना है और अदर इंफॉर्मेशन की डबल एंट्री करनी है। हमने सारी अदर इंफॉर्मेशन की डबल एंट्री की, आपने देखा है? किया नहीं किया? जैसे वो कंट्रीब्यूशन में 55 पड़ा था, डबल एंट्री करके सही किया। फिर मटेरियल नहीं पड़ा था, डबल एंट्री करके उसको फेंका। फिर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, डबल एंट्री करके उसको इधर निकाला और बिल्डिंग में फेंका सीढ़ी निकाल कर। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई थी, डेप्रिसिएशन चार्ज की डबल एंट्री करके। अदर इंफॉर्मेशन की डबल एंट्री होती है, लेकिन ट्रायल वाली फिगर का सिंगल इंपैक्ट दिखाना होता है, क्योंकि डबल एंट्री होके क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे पहुंचे होते हैं। इतना तो याद है ना इंट्रो, क्योंकि बेसिक्स तो पढ़ के ही आप आगे गए होंगे। फाइनल अकाउंट छोड़ा होगा, बेसिक्स में तो पढ़ाया ही जाता है आपको डेबिट क्रेडिट, फिर लेजर्स, फिर उसके क्लोजिंग से ट्रायल तो बनता ही है ना। इतना तो पता ही होना है कि ट्रायल में तो डबल एंट्री से होकर चीजें पहुंचती हैं, इसलिए ट्रायल वाली चीजें जो हैं उनका हमेशा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सिंगल इंपैक्ट आएगा, और अदर इंफॉर्मेशन का डबल एंट्री से काम चलाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा कितने थे अदर एक्सपेंसेस जी? 19 लिखे नहीं ना, जज्बाती हो गया, कहीं और चला गया जी। अच्छा उसके बाद कुछ है जी? पेबल्स क्या होते हैं जी? लायबिलिटी। 17 रुपए के पेबल्स आ रहे हैं, तो करंट लायबिलिटीज में पेबल्स लिख दो जाके 17। उसके बाद नेक्स्ट रिसर्च कॉस्ट। अब ये 33 की जो कॉस्ट है, ये मेरे बच्चों एक्सपेंस में भी आप डाल सकते थे, लेकिन आपने कहा यार जब ये रिसर्च फंड अलग से आ रहा है तो ये इसीलिए तो आ रहा है, तो इसको अलग ही रखना। ज़रा जगह बनाई मैंने, आपको तो मैंने डिस्कस करते हुए बता दिया, तो सवाल के ये कॉस्ट में उधर ही जाना है। खैर चलें जी। तो आपकी रिसर्च कॉस्ट कितनी है जी? 33। ये आपकी जनरल फंड में नहीं आनी, ये आपकी रिसर्च फंड में डायरेक्ट हिट लग जाएगी इसकी। कितना जी? अब इस फंड को इस 33 ने क्या करना है? कम करना है। मतलब एंट्री तो हो चुकी है, रिसर्च कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, यानी यूं कह लें एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ पड़ा है ट्रायल के अंदर, तो हम उसको भी करेक्ट कर रहे हैं एक तरह से देखें तो। हम कह रहे हैं नहीं, एक्सपेंस से निकालो, इसको फंड में फेंको। तो एक्सपेंस जो डेबिट हुआ पड़ा है उसको क्रेडिट करके इस फंड को आपने डेबिट किया है, बस ठीक है। ट्रायल वाली हर चीज़ की सिंगल इम्पैक्ट से काम चल रहा है बात, ठीक है। जहाँ पे आना है वहाँ पे लिख दो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट
नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड फंड, ये तो हो चुका। फिर सैलरीज, डेबिट साइड पे आ रहा है, एक्सपेंसेस हैं, तो सैलरीज कितना जी? 53। अब तसल्ली से देख लो, कुछ भी नहीं बचा। ये 14 आपने उठाया, 332 उठाया, 76, 19, 17, 33, 53 सब उठ गया। अब सिर्फ एक चीज रहती है, वो इंतजार है हमें सरप्लस का, इस वजह से रहती है, वरना सवाल खत्म। तो ये भी खत्म ही हो गया। इनकम 226 और नेट में सरप्लस है डेफिसिट है? सरप्लस। तुसी आप कर लो, जल्दी करो। 50, ये 50 है। इधर देखो जरा, ये 50 का सरप्लस जनरल फंड में आता है, लेकिन इसका 20%, इसका 20%, यानी 50 का 20% जनरल फंड से निकाल दें। कितना आता है? यहां से निकालकर रिसर्च फंड में डाल दें। ठीक है, ये काम रहता था। टोटल बताओ। 372 आ गया जनरल फंड का क्लोजिंग, और रिसर्च फंड का क्लोजिंग कितना आ गया जी? 30। ठीक हो गया जी। चले, अब ये क्लोजिंग कहाँ जाने हैं? कहाँ जाने हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जनरल फंड। अब चूंकि मैंने रिक्वायरमेंट सी बना ली थी, ठीक है ना, वरना मैं वर्किंग का रेफरेंस देता, ऐसे ही है। तो अब मेरी तो रिक्वायरमेंट सी है, तो मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट सी का रेफरेंस दे देता हूँ। जनरल फंड क्लोजिंग है 372, और रिसर्च फंड जी, ये भी रिक्वायरमेंट सी से आया 37। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सारे लेजर्स को खत्म कर लें जी। लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस कितना है? हाँ, अच्छा, अब ये 231 जो है, इसको भी तोड़ लें। ठीक है, इसको तोड़ लें। एचबी लायबिलिटी जो है, ये करंट और नॉन करंट दोनों जगह पे आनी चाहिए। क्या ख्याल है? क्योंकि बेटा देखो ना, इसकी अमोर्टाइजेशन शुरू हो गई है कि नहीं? अगले साल पूरा साल एसेट डेप्रीशिएट होगा। अगले साल इधर देखो, अगले साल कितने गया? ये 400 इंटू 50 होगा, कुछ भी बटा नहीं लगेगा, बोलो। वैसे ही अगले साल ये 240 इंटू 5 होगा, और इधर भी कोई बटा, लेकिन कब? अगले साल। इसका मतलब इस लायबिलिटी में से अगले एक साल के अंदर कितना इनकम में जाना है वो करंट बना सकते हैं। तो करंट लगाओ उसको जी। 231 जो है ये सॉरी वो उसी के हिसाब से कर लें जी। 240 जो है ये अगले साल पूरा 5% इनकम बन जाएगा। ये 12 करंट में आ गया, तो टोटल जो है वो 231 वर्किंग नंबर 1 से जो आया है, उसमें से 12 निकाल दें तो बाकी 219 नॉन करंट में। समझ आई? ये भी आज सुबह किया था। अच्छा जी, लायबिलिटी भी पहुंच गई। CWIP में कुछ बचा ही नहीं बेचारे में। ये दो एसेट्स हैं, इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। क्लोजिंग बैलेंस 380, और इसका क्लोजिंग 198। ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी वर्किंग खत्म हो गई, लेजर क्लोज हो गए। तो क्या है जी? है पहले एसेट का नाम हॉस्पिटल बिल्डिंग, वर्किंग का रेफरेंस दे दो 3, आंसर बता दो 385। नेक्स्ट है अदर फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग का रेफरेंस 4, ले जी। लायबिलिटी फंड्स और लायबिलिटी साइड का टोटल बता दें।
हाँ 657 और एसेट साइड का टोटल 657। अच्छा लगा सवाल? टाइम तो पूरा हो गया। सिर्फ सवाल में एक दो चीज़ें पढ़ा दूं जो होमवर्क में है, उधर ही रखें, उधर ही रखें। भाई तस्वीर ले लो, हाइब्रिड वालों का लेनी है तो कैमरा अभी इधर आ जाना है। तुसी वक्री मसीत अज पाई है, आ जाते इधर ही। पता नहीं, मैं हैरान हूं उन बच्चों पे जिन्होंने आज छुट्टी कर ली है। भाई वो पार्ट ए तो दे देना था, अपलोड हो जाता अब तक। ले आओ भाई इधर कैमरा। भाई ये क्वेश्चन 14 आपका होमवर्क है। इसमें आपने पॉइंट 5 को इग्नोर करना है, समझाऊंगा कल। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। किसी को समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने मना किया है, वैसे पढ़ने से मना किया, यानी कि अगर किसी को पढ़ के समझ ना आए तो बस इसको इग्नोर करना है, और अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, करना तो फिर भी इग्नोर ही है। इसके अलावा सवाल करना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है आपने, और चेंज फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, और फरमाइशी प्रोग्राम कोई नहीं है, ठीक है। यह जनाब 18 नंबर का सवाल स्प्रिंग 20 में आया था, दूसरा सवाल ट्रायल का। और तीसरा मैंने जो कल करवाना है वो क्वेश्चन बैंक का, वो बहुत लंबा सवाल है, उसमें एंडोमेंट फंड भी है, ठीक है ना, तो वो इंशाल्लाह वहीं से कराऊंगा। एंडोमेंट फंड का उसके अलावा कोई सवाल नहीं। आई कैप ने अभी तक अपने सवाल में एंडोमेंट फंड नहीं दिया, ठीक है। ये जी, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ चौंगतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल एज एट 31 दिसंबर 19। फिर ट्रायल आ गया। सवाल इकट्ठे करने, वरना तो मैं तरतीब से सवाल करा लेता, पर क्यों सवालों को एक जैसा इकट्ठा रखा, ताकि बार बार एक काम करें तो तसल्ली हो जाती है। भी एक पहले सिंपल थे, फिर फ्रॉड वाले चल पड़े, वो इकट्ठे हुए। अब ट्रायल वाले तो इकट्ठे दो तीन सवाल कर लेंगे तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है जी। जरा देखें, बर्न वार्ड, अभी हॉस्पिटल बिल्डिंग थी, यहाँ बर्न वार्ड है, लेकिन मजे की बात है हॉस्पिटल बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। वो अगले लेवल का सवाल था, इसलिए मैंने वो करवाया, लग तो छोटा रहा था। ये बर्न वार्ड जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए CWIP में रहेगा। आगे देखो, कैफेटेरिया की सेल, माशाल्लाह ट्रेडिंग एक्टिविटी आ गई है। कैश एंड बैंक है, डोनेशन फॉर बर्न वार्ड ये लायबिलिटी है, जब तक बर्न वार्ड नहीं बनना इस लायबिलिटी ने भी नहीं हिलना। एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे, और अगले सफ़े पे देखो स्पॉन्सरशिप आ रही है वॉक ऑन डायबिटीज डे की। क्या मतलब, ये वो इवेंट है, कोई इन्होंने वॉक करवाई, वॉक, तो इस वॉक के ऊपर कुछ खर्चे हुए। वॉक आगाही वॉक नहीं होती, लोगों ने जनाब बैनर बूनर उठा के और जब वो स्पेशल किस्म की शर्टें शूटें पहन के उन्होंने ज़ाबितस को हराने के लिए एक वॉक की, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस हुए, कुछ गिफ्ट्स लिए इन्होंने शुरका के लिए। लेकिन जाहिर है कुछ लोगों ने इसको स्पॉन्सर भी किया था, तो स्पॉन्सरशिप भी आई। अब वो मुझे पता है, नज़र आ रहा है कि आपके खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन चलें, आपने तो नेट ही करना है, ये काम आपको आता है। फी फ्रॉम पेशेंट्स, क्या मतलब, NPO तुम फीस भी ले देते हो? भाई साहब, जो गरीब लोग होते हैं उनसे फीस नहीं लेते, लेकिन जो दे सके इलाज कराने उनसे तो पैसे लेने चाहिए ना। बिजनेस काम नहीं चलाना, ये बिजनेस नहीं है हमारा, बिजनेस नहीं है। बिजनेस अगर कोई छोटा मोटा है भी लाइक कैफेटेरिया, तो उसका भी मकसद यही है कि हमारे NPO को सपोर्ट मिले, ठीक है। 3 मिनट बाकी, 4:15 तो नहीं ना हुई अभी तक जमात? हाँ 4 ही। अच्छा, फीस फ्रॉम पेशेंट हो गया। जनरल डोनेशन, जनरल फंड। अब जनरल फंड ओपनिंग है या क्लोजिंग? आ गई ना मुसीबत। जनरल फंड ओपनिंग है या क्लोजिंग? जनरल फंड ओपनिंग है या क्लोजिंग? कैसे ओपनिंग, कैसे ओपनिंग? ये सेल्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस सारे मुंह पे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक इनकम एक्सपेंडिचर बनना बाकी है। ये बनेगा, सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट वो जाके ऐड होगा, तब जाके क्लोजिंग बनेगा। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ओपनिंग या क्लोजिंग? नहीं बताया ना। अब करो, अब करो फनकारियां, बोल रहे थे। तो देखो ट्रायल के अंदर अगर तो आपको कैफेटेरिया की परचेजेस नजर आई, मेडिसिन की परचेज नजर आई, सप्लाईज की परचेज नजर आई, तो फिर ये ओपनिंग। और अगर ये कंज्यूम्ड की फिगर नजर आई या कॉस्ट ऑफ सेल नजर आई, तो ये थोड़ा ही आगे गए थे तो परचेजेस मतलब ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मैंने वो पिछले सवाल पे टाइम लगाया, ये करवाता तो टाइम तो इसमें लगना था, पर उसमें ज़्यादा मज़ा आया कि अभी आप करोगे। मेडिकल इक्विपमेंट फिक्स एसेट होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, अदर फिक्स एसेट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी काम वही चल रहा है। ये देखो मेडिकल इक्विपमेंट वही फनकारी लगाई हुई है, अदर फिक्स एसेट तो आप देख लेना, नेट ही कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है
पेबल है, फिर परचेजेस हैं, रिसीवेबल्स भी हैं, रेंट है, रेंट पता नहीं एक्सपेंस या इनकम, डेबिट साइड पे नजर आ रहे थे, अकल यानी हो एक्सपेंस। सैलरीज एडमिन स्टाफ की अलग, सैलरीज डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ की अलग। सो व्हाट, कोई मसला नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड यूटिलिटीज हैं। अब आगे कहता है जो इन्वेंट्री है ना क्लोजिंग, वो इसने यहाँ बताई कि वो इतनी है और उसमें कुछ गड़बड़ भी है। कोई नहीं, सवेर वाला सवाल हेल्प लेगा आपको। फिर कैफेटेरिया की इन्वेंट्री नहीं हो सकी, क्लोजिंग इन्वेंट्री का नहीं पता, तो यहाँ पे उसने मार्कअप मार्जिन दे दिया। मिजाज समझ आ रहा है सवाल का? दोबारा वापस मिजाज पे आ गया, ट्रायल मैंने सिखा लिया छोटे सवाल से। अब वॉक ऑन डायबिटीज डे जो है उस पर एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग में आए, मतलब एक्सपेंसेस का लेजर बनाओगे और जो एक्सपेंस निकलेगा उसको नेट करोगे। मेडिकल इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू इतनी थी, रिसीव किया, लो जी अगला दे क्या क्या था, वो क्या दे गया था अभी, वेंटिलेटर देगा था, वेंटिलेटर देगा अगला बंदा, तो फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करो, पीपीई डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, और फिर उधर से पीपीई डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी इनकम में बंद चल जाए। डेबिशन इज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी, एट 15% पर एनम। ओके, सही है। तो ट्राई होने के काबिल है ना सवाल? इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। आधा भी सही होगा तो तुसी कामयाब हो, लेकिन मुझे पता है आप आधे से ज़्यादा सही करोगे। ओके, ये जनाब वर्किंग थी, ये ज़रा इधर हो गई थी माजरत के साथ, ये भी वहाँ हो जाती तो क्या ही बात थी ये वाली। तो बहरहाल ये भी वर्किंग है, मैं इसको कह देता हूँ वर्किंग नंबर कौन सी पे पहुँचे हम, वर्किंग कहाँ था कोई पर बोर्ड पे, तो ये वर्किंग 5 कर लेते हैं। तो ये भी आमिर भाई इनको तस्वीर खिंचवा दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।